बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात होगी काली सल्फ की। काली सल्फ बायोकेमिक सीरीज की 7वें नंबर की मेडिसिन है। किस तरह से इसका एक्शन बॉडी को प्रभावित करता है और कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, और लास्ट में देख लेंगे कि इस मेडिसिन को कैसे यूज किया जाए। तो देखिए, जो काली सल्फ है उसका फार्मूला इस तरह से है, K2SO4, यही काली सल्फ है। और खास बात, जितने भी सल्फेट होते हैं SO4 2 नेगेटिव या फिर आयरन के ऑक्साइड AFE2 पॉजिटिव, ये सब ऑक्सीजन कैरियर होते हैं, यानी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। यूं समझ लीजिए कि ये जो Fe है ना, इसके ऊपर 2+ है, इसके ऊपर क्या है 2 नेगेटिव है। दोनों यानी जो सल्फेट होते हैं वो और जो आयरन के ऑक्साइड होते हैं वो दोनों ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है और ये सर्कुलेटिंग प्लाज्मा में पाया जाता है। तो दोनों ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की व्यवस्था को संतुलित बनाए रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर बॉडी के अंदर K2SO4 की कमी हो जाएगी, मान लीजिए ये नहीं है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट सिर्फ Fe करेगा, आयरन करेगा। अब सिर्फ आयरन करेगा नहीं, जो काम दो लोग कर रहे थे, यानी एक सल्फेट और एक आयरन, अब इकलौता कर रहा है, सिर्फ आयरन कर रहा है। तो संभावना बनती है कि ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में कम हो जाए। ये सब बातें लिखी हैं 12 टिश्यू रेमेडीज में, दवे ने जो किताब लिखी है। तो अब यूं समझिए कि दोनों ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने वाले थे, लेकिन इसकी कमी हो गई है। तो पूरी बॉडी में, यानी ये जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी। अब यूं समझ लीजिए कि खाना 1 दिन तक न मिले चल जाएगा, पानी 3-4 घंटे तक न मिले तो भी चल जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन हर सेकंड पर चाहिए। तो ऑक्सीजन इतना क्रूशियल है बॉडी की व्यवस्था को चलाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। अगर ये ऑक्सीजन कम हो जाता है, अगर ऑक्सीजन कम हुआ तो बॉडी की ATP बनने की जो प्रक्रिया है वो भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यूं समझिए कि बॉडी के अंदर अगर एनर्जी नहीं है तब कैसा महसूस होता है, वैसा ही कुछ सिम्टम्स यहाँ पे काली सल्फ का है। तो काली सल्फ में क्लियर कट देखिए, यहाँ पे लिखा है कि सल्फेट एंड आयरन ऑक्साइड सर्व एज ऑक्सीजन कैरियर, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाले सब्सटेंस बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। डिफिशियंसी ऑफ दिस साल्ट, अगर इस साल्ट की डिफिशियंसी हो गई बॉडी में तो क्या करेगा, येलो डिपॉजिट ऑन टंग, जो जीभ है उस पर येलोइश कोटिंग हो जाएगी, यानी पीले कलर की कोटिंग हो जाती है। तो इस तरह से एक इंडिकेशन है कि बॉडी के अंदर इस साल्ट की क्या है, कमी है। तो येलो डिपॉजिट हो जाएगा। अब सीधी सी बात है कि जो डिपॉजिट हो रहा है अगर कहीं से निकलेगा तो वही निकलेगा भी। तो येलो डिपॉजिट तो टंग पे है, और ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज भी है, यानी कहीं से भी कुछ भी निकलता है, चाहे कान से जो पस जैसा जो स्राव निकलता है वो हो, या फिर कहीं पे चोट लग गई है वहां से जो मवाद जैसा निकलता है वो हो, सब ग्रीनिश येलो कलर के हैं, यानी मिक्स कलर के हैं। तो इस तरह से इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि शरीर में पोटेशियम जो सल्फेट है इसकी क्या हो गई है, कमी हो गई है। और डिफिशियंसी ऑफ काली सल्फ में काज ऑक्सीजन डिफिसिट, ये तो क्लियर कट है कि अगर कमी हो गई है तो बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिसिट होगी। उस वजह से क्या क्या हो सकते हैं, वर्टिगो, चक्कर आ सकता है। 7 सेकंड अगर ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम है तो आदमी चक्कर खा के गिर सकता है। तो वर्टिगो आ सकता है, चक्कर पहला सिम्टम्स। फीलिंग ऑफ हैवीनेस एंड वरीनेस, जैसे कुछ भारी भारी सा मन लगता है और अजीब से लगता है कि यानी कुछ फीलिंग नहीं आ रही है कि क्या करना है, कैसे करना है, जिससे लगता है कि सब कुछ व्यवस्था बाहर की खराब होने वाली है। तो वरीनेस और पैल्पिटेशन और हेडेक, पैल्पिटेशन एंड हेडेक, पैल्पिटेशन धड़कन बढ़ सकती है, हेडेक हो सकता है। एंड पेन इन लिम्स, यानी हाथ पैर हैं उसमें पेन हो सकता है, जिसको बोलते हैं कि मीठा मीठा दर्द हो रहा है। तो मीठा मीठा दर्द हो रहा है यानी कुछ फंक्शनल डिस्टर्बेंस नहीं है, फंक्शनल डिस्टर्बेंस ही है, स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस नहीं है। यानी स्ट्रक्चर सब कुछ ठीक है लेकिन फंक्शन में उसकी क्या है, कमी है। यानी यूं समझ लीजिए कि जैसे जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, यानी कपड़ा वही है, धुला गया है लेकिन प्रेस नहीं किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है कि पेन इस कैटेगरी का होगा, हल्का हल्का पेन होगा
और पेन वर्स इन क्लोज रूम। अगर रूम क्लोज है, जैसे पल्सिटिला का होता है, इसकी सिमिलरिटी पल्सिटिला से काफी ज्यादा है, तो क्लोज रूम में इसके सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। कारण क्या है कि अगर रूम क्लोज है तो उसी में अगर आप बैठे हैं तो ऑक्सीजन तो यूटिलाइज कर रहे हैं ना, 1 घंटे, आधे घंटे, 3 घंटे बाद उस रूम की ऑक्सीजन कम हो सकती है। बॉडी के अंदर पहले से ऑक्सीजन कम है, जो बाहर से ले रहे हैं वो भी ऑक्सीजन कम हो जा रही है, तब संभावना बनती है कि दिक्कत बढ़ जाए क्लोज रूम में। शाम को भी, गर्मी से भी और शाम को भी दिक्कत बढ़ जाती है, गर्मी से भी थोड़ी दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि जितना टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए ऑक्सीजन डिजॉल्विंग कैपेसिटी उतनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और सबसे खास फीचर्स क्या है कि अप्लीकेबल टू थर्ड स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन के तीसरे स्टेज में अगर देखा जाए तो इन्फ्लेमेशन के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेज में अलग अलग मेडिसिन अप्लीकेबल हैं। जैसे अगर फर्स्ट स्टेज का इन्फ्लेमेशन है तो उस और सेकेंड स्टेज के इन्फ्लेमेशन में कालीम्योर, और थर्ड स्टेज के इन्फ्लेमेशन में कालीसल्फ। यानी अलग अलग स्टेज जो इन्फ्लेमेशन की होती हैं उसमें अलग अलग मेडिसिन है। तो पहले स्टेज में फेरम फास्ट लेना पड़ता है, दूसरे स्टेज में कालीम्योर और तीसरे स्टेज में कालीसल्फ। तो इस तरह से इसका बायोकेमिकल एक्शन है शरीर के अंदर। इसी बायोकेमिकल एक्शन को शरीर बाहर प्रोड्यूस करती है, बाहर निकालती है सिम्टम्स के रूप में। सिम्टम्स क्या है उसको देख लेते हैं। कालीसल्फ का प्राइम इंडिकेशन इस तरह से है कि जो टंग है, यानी जो जीभ है, उसमें येलोइश डिपॉजिट है, यानी पीली कलर की डिपोजिशन है जीभ के ऊपर, और कोई भी अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो येलो कलर का होना चाहिए, ग्रीनिश येलो कलर का, मिक्स कलर का होना चाहिए, तभी कालीसल्फ बेहतर रिस्पांस करेगी। सिम्टम्स ढेर सारे हैं, उसमें से कुछ बेहतरीन सिम्टम्स की अगर बात करें तो रेंज ऑफ टेम्परेचर इन नाइट, रात के समय टेम्परेचर बॉडी का थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी फीवर जैसा महसूस होने लगता है। रात को फीवर जैसा महसूस होना ये कई बीमारियों में है, और टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसके साथ साथ पसीना भी आता है, तो एक ट्यूबरकुलोसिस का लक्षण हो सकता है। कालीसल्फ उसमें भी काम करेगी। और एंजाइटी इन इवनिंग, अब सीधी सी बात है, आपने पहले देखा कि ऑक्सीजन की कमी है तो एंजाइटी होना तो स्वाभाविक है। एंजाइटी इन इवनिंग, वेरी इरिटेबल, चिड़चिड़ापन, और उसके साथ साथ कुछ भी जल्दी से करना चाहता है। जल्दी से करना चाहता है यानी जो भी अव्यवस्था है शरीर की और बाहर, उन सबको जल्दी से ठीक करना चाहता है, यानी हमेशा जल्दबाजी में रहेगा, जल्दबाजी इसका नेचर है। और हेडेक विच ग्रो एंड वर्स इन क्लोज रूम, जो सरदर्द है क्लोज रूम में धीरे धीरे सरदर्द होने लगता है, और उसके साथ साथ शाम को बढ़ने लगता है। तो क्लोज रूम में बढ़ता है और शाम को भी ज़्यादा होने लगता है। और एब्सेस ऑफ कार्निया, कार्निया यानी जो बाहर स्किन है वहाँ पे भी एब्सेस है, तो कार्निया, कैटरैक्ट भी है, और ओपेसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, यानी जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है एक तरह से। तो कैटरैक्ट, ओपेसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, और बर्निंग थ्रस्ट, नाजिया, वोमिटिंग। थ्रस्ट, प्यास ज़्यादा लगेगी, उसके साथ साथ मिचली जैसा या फिर उल्टी जैसा, या फिर उल्टी हो भी सकती है। तो इस तरह से नेक्स्ट सिम्टम्स है पेन इन रेक्टम एंड एनस ड्यूरिंग स्टूल। स्टूल के समय, पास करते समय रेक्टम में और एनस में दोनों में दर्द हो रहा है। हेमरॉयड्स है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, दोनों टाइप के हेमरॉयड्स हैं। उसके साथ ये फीचर्स जरूर होगा कि जीभ पर येलोइश कोटिंग होगी, यानी जीभ पर येलोइश कोटिंग होगी। इंटरनल या फिर एक्सटर्नल हेमरॉयड्स है तब आप कालीसल्फ दें, बेहतर रिस्पांस मिलेगा। इंटरनल एक्सटर्नल हेमरॉयड्स। और ब्रांकियल अस्थमा विद येलोइश एक्सपेक्टोरेशन, जो अस्थमा है ब्रांकस का, यानी देखिए यहाँ से इस तरह से ये ब्रांकस है, यहाँ पे ऐसे ये ट्रैकिया है, और ये दोनों ब्रांकस हैं, यानी यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ की नली में सिकुड़न है, तो इसको ब्रांकियल अस्थमा बोलते हैं। तो ये ब्रांकियल अस्थमा, यहाँ पे जो एक्सपेक्टोरेशन है जो निकलेगा जो, और वो कैसा है, पीले कलर का स्राव निकलता है, एक्सपेक्टोरेशन, ब्रांकियल अस्थमा। और शिफ्टिंग रोमेटिक पेन इन बॉडी, बॉडी के अंदर पेन
एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट से तीसरे जॉइंट में शिफ्ट होता रहता है। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं, सबके सिम्टम्स के बैकग्राउंड में क्या है कि काली सल्फ कम है, और काली सल्फ कम है मीन्स जो जीभ है, जो टंग है, उस पर एलोइस डिपॉजिट होना मस्ट है, और इस तरह के सिम्टम्स हैं, तब आप काली सल्फ का यूज करें। और हमेशा हम लोग स्टार्ट करते हैं लोअर पोटेंसी से। लोअर पोटेंसी से मीन्स 3x से स्टार्ट करें, 6x और 12x, 30x, उसके बाद 200x। इन सब का छोटी छोटी बॉटल आती हैं 20 से 25 ग्राम की, आप उसको ले लें। उसमें छोटे छोटे टैबलेट होते हैं, छोटा टैबलेट है तो 4 लें, बड़ा है तो 2 टैबलेट लें। डायरेक्ट जीभ पर लें या फिर थोड़े से पानी में, यानी 1/4 कप गर्म पानी में घोल करके 3 बार लें, सुबह दोपहर शाम। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, एलोइस कोटिंग है, एलोइस डिस्चार्ज है, और 3rd ग्रेड का जो इन्फ्लेमेशन है, इन सब अव्यवस्थाओं से संभावना है ठीक हो जाने की, मुक्त हो जाने की। तो इस तरह से काम की बात आप दूसरों को भी शेयर करें, इन्फॉर्मेशन बढ़ाएं, बीमार होने की संभावना कम करें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।